बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका का इस वक्त बहुत बुरा टाइम चल रहा है। एक के बाद एक उसके वार एसेट्स को हिट किया जा रहा है। अब आप देखें ज़रा, ईरान ने अमेरिका के F-18 को हिट कर दिया है। इससे पहले आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि ईरान ने अमेरिका के F-16 को हिट किया, F-15 को हिट किया, F-35 को हिट किया और अब F-18 को हिट कर दिया है। अब आप देखें ज़रा, इस वीडियो में ईरान ने फुटेज जारी की है। पहले उसने F-18 को लॉक किया और फिर उसको हिट कर दिया। असल में अमेरिका का मसला ये है कि वो कभी भी अपना नुकसान तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अगर जंग में वो अपना नुकसान मान ले तो फिर उसकी प्रेस्टीज को फर्क पड़ता है। लेकिन ईरान ने ये जो विजुअल एविडेंस जारी किया है, इससे अब अमेरिका भाग नहीं सकता। मसला ये है कि अमेरिका में भी ट्रंप को इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसे नहीं पूछ रहा कि भाई आप इतना नुकसान करवा रहे हो, एक के बाद एक आपके वार एसेट्स को हिट किया जा रहा है, तो इसका जवाब दे कौन है। लेकिन व्हाइट हाउस में सिर्फ उसी सहाफ़ी को बुलाया जाता है जो ट्रंप की मर्जी के सवाल पूछता है। जो जनरल सवाल पूछता है या कोई सख्त सवाल पूछता है, ऐसे सहाफ़ियों को व्हाइट हाउस में नहीं बुलाया जाता। अब ईरान ने जो F-18 को हिट किया है, ये हकीकत में ऐसा कारनामा है जो वाकई काबिल तहसीन है, क्योंकि इससे पहले शायद ही आपने सुना हो कि किसी जंग में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का कोई जहाज हिट किया गया हो, लेकिन ईरान ने यह कर दिखाया। असल में बात यह है कि अमेरिका के जितने भी जहाज हैं या जंगी सामान है, वो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। तो ऐसे में एक ऐसा फाइटर जेट जो कि एक एविएशन में मिसाल समझा जाता है, जो एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको बनाया गया है और उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी जाती है, और ऐसे में इस फाइटर जेट को लॉक करना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन लॉक करने के बाद अगर आप उसे हिट कर देते हैं तो ये उससे बड़ा कारनामा है, और ये दोनों कारनामे ईरान ने सरअंजाम दे दिए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने जो फुटेज जारी की है, उसमें दिखाया है कि कैसे उसने फाइटर जेट को इस F-18 को पहले लॉक किया और उसके बाद उसको मिसाइल हिट किया। असल में इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको मिसाइल जो है वो दुम के ऊपर लगा या उसकी बैक साइड पे लगा। अगर ये जहाज़ के मिड में या उसके सेंटर में लगता तो इस जहाज़ के परखच्चे उड़ जाने थे। लेकिन खैर, अभी भी ये जहाज़ तबाह हो गया और उसका पायलट बच गया किसी भी तरीके से। लेकिन डैमेज तो हुआ ना। दुनिया में जो पैगाम गया, जो अमेरिकन एविएशन को नुकसान हुआ, उसकी जो प्रेस्टीज को नुकसान हुआ, उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक के बाद एक अपना नुकसान करवाए जा रहा है इस जंग में, और उससे कोई भी पूछने वाला नहीं। आपको याद है ये जंग शुरू होने से पहले ट्रंप कैसे तकब्बुर में बातें किया करता था और शेखियाँ मारता था, डींगे मारता था कि हम ईरान में जाएंगे, अटैक करेंगे, वहाँ की क़यादत को, वहाँ की लीडरशिप को कत्ल कर देंगे और अवाम को सड़कों पर ले आएंगे, और उसके बाद मैक्सिमम 1 हफ्ते की जंग होगी और उसके बाद हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे साथ हाथ हो जाना है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो मैं डींगे मार रहा हूँ, ये उल्टी मेरे ही गले में पड़ जानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जो पिछले 50 साल से पाबंदियों का सामना कर रहा है, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर किसी भी किस्म की ट्रेड करने की इजाज़त नहीं, उसने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ले ली और इस तरह कैसे उसने अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में मनवाया। इस सिलसिले में कई तरह की राय आमा पाई जाती हैं। कोई कहता है कि चीन उसकी मदद कर रहा है, कोई कहता है कि रशिया उसकी मदद कर रहा है। बहरहाल जो भी उसकी मदद कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, ईरान असल मसला ये है, असल मामला ये है कि ईरान ये सब मैनेज करने में कामयाब हो गया ना। अमेरिका को उसने नाको चने चबवा दिए हैं इस जंग में। ट्रंप जूं ही कोई दावा करता है कि ये जंग हम जीत चुके हैं, हमने अपने मकासद पूरे कर लिए हैं, दूसरी तरफ से ईरान अपने हमले और तेज कर देता है, और दुनिया ये सब देख रही है। और ट्रंप जितना भी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, अब आप इस तरह से दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का दौर है। हर जगह आपकी तस्वीर कशी हो रही है कि किस तरह आप इस जंग में शिकस्त खाते जा रहे हैं दिन ब दिन। आपको याद है ट्रंप ने जब इलेक्शन जीता था तो उसने जो तकरीर की थी पहली, उसमें उसने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट। लेकिन अभी ये जो अमेरिका के साथ कर रहा है ना, ये बस अगर कुछ देर इसी तरह चलता रहा तो अमेरिका तो फिर लास्ट में भी दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। असल में अमेरिकन अवाम की बदनसीबी है कि उसने ट्रंप को चुना, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब तो ये सदर बन चुका। और आप
اندازہ کریں کہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی پریزیڈنٹ نے امریکہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، اس کی پریسٹیج کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کیا جتنا اس بندے نے کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایران جب بھی امریکہ کا کوئی وار ایسٹ ہٹ کرتا ہے تو اس کے ویژول ایویڈنس جاری کرتا ہے، تو ایسے میں آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارا کوئی جیٹ نہیں گرا، ہمارا کوئی وارشپ ہٹ نہیں ہوا، لیکن آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں یہ انفارمیشن جا رہی ہے، ساری دنیا یہ ویژول دیکھ رہی ہے، تو ایسے میں آپ کیسے دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اور دنیا بیوقوف بنے گی بھی نہیں آپ کی ان بھونڈی حرکتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران روز امریکہ کو کوئی نہ کوئی ایسا ڈیمیج دے دیتا ہے جس سے اس کی جگ ہنسائی ہوتی ہے، دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اسے کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا کہ اصل میں عزت کسے کہتے ہیں اور بے عزتی کسے کہتے ہیں۔ دوسری طرف ایران اپنے جنگی کارناموں کی وجہ سے دنیا میں شہرت حاصل کر رہا ہے اور خطے میں وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران اس جنگ میں ابھی تک صرف میزائلوں سے لڑ رہا ہے۔ اس نے جتنا بھی کام کیا ہے ابھی تک اس نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ کیا ہے اور اس کو مضبوط کیا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب وہ اپنی فضائیہ کو ترتیب دے لے گا، جب اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو امریکہ کی یہ جرت کبھی نہیں ہوگی کہ وہ اس خطے میں اپنے فائٹر جیٹ بھیج سکے۔ بہرحال جو بھی ہے، ایران نے یہ جنگ اس انداز سے لڑی ہے کہ امریکہ کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اصل میں اب پانی ٹرمپ کے سر کے اوپر چلا گیا ہے، اسی لیے وہ بار بار معاہدوں کی بات کرتا ہے، لیکن جب بھی ٹرمپ کسی معاہدے کی بات کرتا ہے تو ایران اپنے حملے اور تیز کر دیتا ہے۔ عجم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔